हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभम हम एक सेकंड, पता नहीं हैंग हो गया ये। एक मिनट रुकिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 14 जून। कोट आप लोगों के सामने है। वृंदावन को आधुनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का वृंदावन एक दिव्य देहात है। वे पूरी तरह से प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति द्वारा संरक्षण पर आश्रित है। श्री कृष्ण ने जिस समुदाय को चुना वह वैश्य समुदाय है, क्योंकि नंद महाराज वैश्यों के राजा थे अथवा जमींदार, और उनका प्रमुख कार्य गौ रक्षा था। माना जाता है कि उनके पास 9 लाख गायें थी, और कृष्ण और बलराम अपने अनेक ग्वाल मित्रों के साथ उनकी देखरेख करते थे। प्रतिदिन प्रातः वे अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए चारगाह में ले जाते। हयग्रीव को पत्र 14 जून 1968। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। और आज का श्लोक हमारा 40 है, अध्याय नंबर 11, 40 नंबर का श्लोक। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। दोबारा से सुनेंगे 2 बार, फिर उसके बाद आप लोग रिपीट कर सकते हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आप लोग गाइए अब। पुरस्तादपृष्ठतस्ते नमोऽस्तेऽवतु सर्व सर्वं समाप्नोषि सर्वः। समाप्नोऽसि ततोऽसि सर्वः। धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया, बहुत सुंदर गाया। आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छा गाया। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं, और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 69 नंबर के श्लोक में, योऽयं तवागतो देव समीपम देवता गणः सत्वमेव जगत सृष्टा यताः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो देवी देवताओं की उत्पत्ति भी अगर हो रही है तो कहां से हो रही है? भगवान श्री कृष्ण से हो रही है।
अभी यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर फिर से अर्जुन कह रहा है कि सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं। इसीलिए चारों ओर से अर्जुन क्या कर रहा है, आपको भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, चारों ओर से, पीछे से आगे से चारों ओर से आपको नमस्कार है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है चारों तरफ से। अर्जुन की समझ में ही नहीं आ रहा है कि भगवान को कैसे प्रणाम करे, किधर से प्रणाम करे, क्योंकि जहां पर देख रहा है, जिधर देख रहा है, उधर उसको भगवान जी के विश्व रूप के स्वरूप में अनंत मुकुटों को धारण किए हुए, अनंत मुखों वाले, अनंत हाथ वाले, अनंत पैर वाले, अनंत पेट वाले, अनंत भुजाओं वाले, चारों तरफ चक्र, शंख, ये गदा, सब आयुध को धारण किए हुए, सुगंधों को ओढ़ते हुए देख रहा है। तो इसीलिए अब अर्जुन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रणाम करना है भगवान को, किधर से प्रणाम करूं। इसीलिए वो भगवान को कह रहा है कि हम आपको चारों तरफ से प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर हमें आचार्य समझाने के लिए लिखते हैं कि ये जो कहा गया कि आप सर्वव्यापी हैं, आप समृद्ध हैं, आप सर्वव्याप्त हैं, तो कैसे हैं? जैसे कि हमने कल समझा था ना कि इस ब्रह्म के रूप में चाहे जड़ हो या जीव हो, वो सब ब्रह्म के रूप में है, लेकिन जड़ और जीव ब्रह्म है, पर कृष्ण क्या है? पर ब्रह्म है। कृष्ण पर ब्रह्म है। उसी बात को समझाते हुए आचार्यगण जो है वो कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि सर्वम समाप्नोषि, सर्वम समाप्नोषि कहता है ना, तो इसका अर्थ होता है जैसे सोना है, मतलब गोल्ड, है ना, स्वर्ण। नींद वाला सोने की बात नहीं कर रही, ये बात कर रही हूँ मैं, मोना डार्लिंग, सोना किधर है? ये सोना, वो वाला सोना, गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है स्वर्ण। तो जब सोने का कोई गहना, आभूषण, जेवर बनाते हैं, चाहे हमने कुंडल बना लिए, गले की चैन बना ली, चूड़ी बना ली, कड़ा बना लिया, कंगन बना लिया, कुछ भी हम बना सकते हैं, तो क्या कुंडल में सोना होता है या नहीं होता है? चूड़ी में या चैन में सोना होता है या नहीं होता है? यस, होता है, बिल्कुल होता है। बस हुआ क्या, जो सोने का स्वरूप था वो बदल जाता है, कि उसकी शेप चेंज होगी, गले की या चैन या बाजू में डालने वाला बना दिया आपने, ब्रेसलेट बना दिया, चूड़ी बना दी, कड़ा बना दिया, है तो सोना। लेकिन उस सोने को हम कान में धारण करते हैं जब वो कुंडल है, तो हाथ में पहनते हैं जब वो चूड़ी बनी है, गले में पहनेंगे जब वो चेन बनी है तो वो सोना ही। तो सोना सब है, लेकिन अलग अलग इस्तेमाल है उसका। कानों का कुंडल जो है उसको कान में ही पहनेंगे ना, गले में तो नहीं धारण कर सकते हम उसको। तो उसी वे में बताया जा रहा है कि सोना तो है सोना, लेकिन सोने ने शेप किस चीज की ले ली, रूप आकार क्या ले लिया, अब उसको उसी जगह पे डालना पड़ेगा। है तो सोना, तो सोना है, लेकिन सब उसका अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है अब। उसी तरह से ब्रह्म तो अलग अलग रूप में व्याप्त है, अलग अलग कार्य के रूप में व्याप्त है, क्योंकि वही सब जगह व्याप्त है। इस रूप में जैसे सब में एक ही तत्व है, गोल्ड, उससे आपने कुंडल बना लिया या चूड़ी बना ली। कुंडल बनाया तो कान में धारण किया, अगर उसका आपने कवच बना लिया तो छाती को कवर कर लिया। जैसे युद्ध भूमि में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, कवच पहने होते हैं उसने, योद्धा लोगों ने। चूड़ी बनाई तो हाथ में पहन लिया, ब्रेसलेट बनाया तो हाथ में पहन लिया, है तो सोना। उसी तरह से पूरा ब्रह्म ही जड़ और जीव के रूप में व्याप्त है। जीव कहीं चींटी के रूप में कार्य कर रहा है, तो जड़ जैसे नदी के रूप में बह रही है, एक जगह स्थिर है तो नदी है, अगर लहरें आ रही हैं तो वही समुद्र बन गया है तो एक ही वस्तु है, वही चीज। इसीलिए भगवान को हर जगह से नमस्कार वो कर रहा है। और दूसरा भाव ये है कि जब हम किसी चीज के प्रति, एक सेकंड होल्ड करना, रुको। बता दो इनको, वही आपके टाइप की कर दो। ठीक है, तो अगर नदी है तो एक जगह स्थिर है, लहरें आ रही, समुद्र बन गया, है तो एक ही चीज, एक ही वस्तु। इसीलिए भगवान को हर जगह से अर्जुन क्या कर रहा है, नमस्कार 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 कर रहा है भगवान जी को। और दूसरा भाव ये है कि जब हम किसी चीज के प्रति अतिशय श्रद्धा को अपने हृदय के अंदर ले आते हैं, तो हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार अपनी कृतज्ञता को उसके प्रति हम रखते हैं। मतलब कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपके बहुत आभारी हैं। इस बात को हम, इस फीलिंग को अपनी एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं? विनम्रता के साथ करते हैं, विनम्र भाव से बार बार करते हैं ना ऐसा।
इसीलिए अतिशय श्रद्धा के कारण अर्जुन क्या कर रहा है, बार बार भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है। और कहाँ से कर रहा है, चारों दिशाओं से कर रहा है, पीछे से, आगे से, चारों ओर से वो कह रहा है भगवान जी आपको नमस्कार है, भगवान आपको नमस्कार है, भगवान आपको नमस्कार है। ठीक है। चलिए ये वाली क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हम भागवतम महापुराण की कक्षा जो है वो शुरू करते हैं। ठीक। तो पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा हमें, रिकॉर्डिंग को, फिर दूसरी रिकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी ना।